क्या क्या वो लौट आया है? जी हाँ, पिछले 24 घंटों में कुछ इसी प्रकार की न्यूज़ आपने बहुत सारी जगह पे देखी होगी। पूरे सोशल मीडिया पे, सभी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही न्यूज़ फैल रही है और वो है, क्या वो लौट आया है? कौन लौट आया है? जी हाँ, बात हो रही है कोविड-19 की। क्या कोविड-19 फिर से वापस आ रहा है? क्या इस बार उतना ही खतरनाक होगा? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी हो रही है। और वायरल होना भी क्यों ना बनता हो, क्योंकि कोविड-19 ने कुछ कहर ही ऐसा ढाया था। चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो या इकोनॉमिकल हो, उसने सब कुछ बदल के रख दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही न्यूज़ के बारे में जो आपने पिछले 24 घंटों में कई जगह पे देखी, सुनी और पढ़ी होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल न्यूज़ के बारे में। और वो न्यूज़ कौन सी है? क्या कोविड वापस आ गया है? हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना से ये न्यूज़ आ रही है कि फिर से एक बार एक वायरस जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है वो फैल रहा है और बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, न्यूज़ चैनल हो, उस पर आपने अलग अलग प्रकार की वायरल वीडियोज़ को देखा होगा जहाँ पे चाइना के अंदर पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स जो है वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, भीड़ लग चुकी है इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्या हुआ? क्या वो कोविड वापस आया या नहीं आया? हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि कोविड-19 तो वापस नहीं आया है, लेकिन कोविड के जैसे सिम्टम्स शो करने वाला एक वायरस है जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा ए। कोई एक या दो वायरस नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो अलग से कॉमन कोल्ड और इस प्रकार के फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है शो कर रहे हैं। तो बात हम करने की इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाती है कि क्या ये सच में उतना ही खतरनाक है जितना कोविड-19 था? क्या इसका मोर्टेलिटी रेट उतना ही है? क्या डेथ उतनी ही कॉज कर रहा है? और ये किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं HMPV की, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, न्यूमो वायरस यानी कि ये न्यूमोनिया कॉजिंग वायरस है। अब आप सबको पता ही है कि वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, हालांकि आपकी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है या आपने कितनी वैक्सीन्स ली हैं, किस प्रकार की वैक्सीन्स ली हैं जो आपके वायरस को जो है किल कर सकती है, नहीं कर सकती। तो टोटली आपकी इम्यूनिटी बेस्ड इसका जो है संहार होता है। तो HMPV कितना डेडली है इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो ये वायरस जो है इतना डेडली नहीं है। ये रिपोर्ट सामने आई है, आप विकीपीडिया पे या अलग अलग जगह पे देख सकते हैं कि इतना डेडली नहीं है। इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, कॉमन कोल्ड की तरह ये फैलता है, ऐसे ही इसके सिम्टम्स है। लेकिन अब बात करें किस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है, तो जनरली ये देखा गया है कि किसी भी एज ग्रुप को जो है अफेक्ट कर सकता है, लेकिन खासकर एल्डरली और चिल्ड्रंस के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अगर ये ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा सीवियर है, अगर आप इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपको न्यूमोनिया कोज कर सकता है। स्पेशली चिल्ड्रन, 5 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको ये न्यूमोनिया कोज कर सकता है। वहाँ पे दिक्कत की बात आती है। मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% है, 1% से भी कम है, तो इतना डेडली ये नहीं है। तो फिर इतनी सारी बात क्यों फैल रही है? इतना सारा आउटब्रेक के बारे में क्यों जिक्र किया जा रहा है आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे? तो इसके पीछे रीज़न है इसका एकदम से बढ़ना। जी हाँ, एकदम से इतना कि या तो सुनने को ही नहीं मिल रहा था या इतना कि हर जगह इसी की बात हो रही है। तो एकदम से जो इसका ये फैला है उस वजह से इसके बारे में जिक्र ज़्यादा हो रहा है। ये भी चाइना से ही आउटब्रेक आपका सुनने का आ रहा है। अब कोविड-19 भी चाइना से ही रिलीज़ हुआ था, अब चाहे वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, हालांकि अब तक इस पे ऊपर क्यास लगाए जा रहे हैं, तो वो भी चाइना से रिलीज़ हुआ था। तो इसी वजह से सोचा जा सकता है कि ये चाइना से ही भी ये वाला भी आ रहा है। तो कहीं ये उतना खतरनाक तो नहीं है? क्या ये पैंडेमिक तो नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैंडेमिक है क्या। असल में पैंडेमिक तो नहीं है ये, इसे हम एपिडेमिक कहेंगे। पैंडेमिक उन डिजीज़ को कहा जाता है जो एक जगह से स्टार्ट होके दूसरी जगह, दूसरी टेरिटरी या दूसरे देशों में भी फैल जाए, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे आपका क्या था, यही कोविड-19 था, HIV है, ये सब क्या आपके पैंडेमिक में आते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है उसी एरिया, उसी रीजन जहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं पे फैल रहा है, दूसरी जो टेरिटरीज हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसको वो क्रॉस ना करे, वहाँ तक वो ना पहुँच रहा हो, तो उसे बोलते हैं हम एपिडेमिक। हालांकि ये जो डिजीज़ है ये एपिडेमिक है, जो हमारा नया वायरस फैल रहा है HMPV या यूँ कहो इन्फ्लुएंजा ए, ये कैसा है? ये एपिडेमिक कॉज कर रहा है, ना कि पैंडेमिक। तो बात आती है यहाँ पे कि क्या हमें इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर ये नहीं फैल रहा है, अगर फैलता भी है तो जस्ट कॉमन कोल्ड लाइक इसके सिम्टम्स रहने वाले हैं। ये ट्रीट हो जाते हैं, ये अपने आप रिकवर करते हैं आपकी बॉडी विद इन 2 to 3 days बेस्ड ऑन योर इम्यूनिटी।
तो इतना खतरनाक चीज़ नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर ये बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। जैसे कोविड-19 आपका वुहान से आपका आउटब्रेक हुआ था, उसका ठीक उसी प्रकार ये चाइना के नादान जो एरिया है वहाँ से फैला है। नादान जो है का जो कैपिटल है बीजिंग है, वहाँ की राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे जो केसेस है ज़्यादा देखे गए कंपेरेटिवली ऑल ओवर द चाइना। तो अलग जो चाइना के अलग अलग एरिया है वहाँ से ज़्यादा बीजिंग के अंदर ये फैल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने इसको देखा होगा, हमने भी बहुत जगह इसके बारे में सुना, कहा, देखा, तो सोचा क्यों ना इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दी जाए, तो इसलिए हमने इसके लिए वीडियोस बनाई। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए की। इन्फ्लुएंजा ए क्या है? इन्फ्लुएंजा ए भी उसी प्रकार की इसी की एक कैटेगरी से आता है, वायरस है जो क्या कोज करता है, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स कोज करता है। अगर आप इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आपको इजीली अफेक्ट करेगा। अगर आप स्मोक करते हो या आप रिस्क फैक्टर से आते हो, जैसे स्मोक करना या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करना, या फिर वो लोग जिनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर के अंदर यही ग्रुप आता है। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये किसे अफेक्ट करता है? ये जनरली या HMPV किसे अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जी हाँ, आपके लंग्स को ये अफेक्ट करता है। आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप कॉमन आपका जो जैसे अगर फीवर है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप कॉमन कोई भी नसेट्स लाइक ड्रग, पैरासीटामोल, जैसा कि आपने कोविड के अंदर ट्रीटमेंट दिया था खुद को, वो दे सकते हो। इसके अलावा आप अपने जो है हेल्थ रूटीन को चेंज कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इन सब से आप जो है इंप्रूव कर सकते हो अपनी हेल्थ को। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपकी है तो इम्यूनिटी को आप सुधारने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हो। विटामिन सी की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। अब इन्फ्लुएंजा ए वायरस है क्या और इसकी अब तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी है? यानी कि ऑब्वियस ही बात है, जब वायरस जो है उसको वैक्सीनेशन से अगर खत्म किया जा सकता है तो इसकी अब तक वैक्सीन बनी क्यों नहीं? WHO के अंदर की वेबसाइट पर अगर आप जाकर चेक करोगे तो इसके बारे में आज से 20-25 साल पहले ही पता लगा लिया गया था। तो इतने टाइम पहले अगर इसके बारे में पता लगा लिया गया था तो अब तक इसकी वैक्सीन क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का रीज़न है इसके अंदर होने वाली म्यूटेशन। इन्फ्लुएंजा ए वायरस बहुत रैपिडली जो है म्यूटेशन करता है और म्यूटेशन की वजह से नया स्ट्रेन डेवलप करता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो वैक्सीन है उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो उसको डेवलप करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो बार बार अपना रूप बदलता रहता है, म्यूटेशन के द्वारा अपने आप को चेंज करता रहता है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, उसके लिए वैक्सीन नहीं बन पा रही है। लेकिन क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हो, इसे ईजिली इससे आप रिकवर कर सकते हो। तो ये था आपका HMPV दैट इज़ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और इन्फ्लुएंजा ए के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ कि इतना घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने ट्वीट करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोविड-19 अगर वापस आएगा तो इन फ्यूचर देखते हैं, अभी वो नहीं आ रहा है, ये उसके भाई बहन हैं, इतना खतरनाक है नहीं, तो इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। आपकी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्टिविटीज़ अफेक्ट अब नहीं होंगी, जैसा 2019 में हो गया था, और इतना हुआ था कि अब उसके बाद तो जो पूरी दुनिया है वो बदल के रख दी थी कोविड-19 ने। मेरा नाम है नवीन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर इस प्रकार की न्यूज़ वो आपके साथ शेयर करते हैं तो। थैंक यू सो मच।